आ चुका हूँ, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर आपका हो चुका है कैश में, इशू ऑफ डिबेंचर हो चुका है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर जो कि मेजर पोर्शन था यार, 2 1.5 घंटे की 3 क्लास लगी थी, 3 और 3 6 केस समझाने में सिर्फ। क्या था वो? इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वही दिक्कत आएगी। अच्छा पता क्या है, अभी कई बार क्वेश्चन दे रखा था कि एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 रुपीज के 10% डिबेंचर्स, है ना, एट 120%, एट 20% प्रीमियम। तो क्या परेशानी, 50,000 का 20%, 10,000 ही तो 60,000 में इशू हो गया। जरूरी थोड़ी कि नंबर ऑफ डिबेंचर आपको दे रखे हो। अच्छा अगर आपको लगता है कि नहीं नंबर ऑफ डिबेंचर तो हमें मालूम होना चाहिए, तो जितना भी अमाउंट 100 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। डिबेंचर की अगर फेस वैल्यू न दे रखी हो तो क्या वैल्यू लेके चलेंगे? 100 रुपया। और शेयर की अगर फेस वैल्यू ना दे रखी हो तो क्या लेके चलेंगे? 10 रुपया। शेयर तो गया, खत्म, फर्स्ट टर्म में साफ हो गया वो तो। अब तो डिबेंचर है, डिबेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपये लेके चलते हैं। ना भी दे रखा फर्स्ट फेस वैल्यू तो भी क्या फर्क पड़ना है, हमारा काम चल सकता है आराम से, ठीक है। अपना ऊपर करो इसको। इसके बाद तो आज हम लेके चल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर राणा एज अ, सर, यस प्लीज। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। अगर कूपन रेट नहीं दिया होता है तो फिर उसको क्या अज्यूम करके चलते हैं? होते हो ऊपर ना दे रखो तो क्या करेंगे बताओ? उसको बॉन्ड बोलते हैं, फिर ओके डीप सर। डिस्काउंट बोलते हैं, या जीरो कूपन रेट बोलते हैं उसको। और वो लिखा होगा कि एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर वर्थ ₹50,000, ऐसा लिख दिया उसने। अच्छा ये बताना, ये तो डिबेंचर कूपन रेट की जरूरत तो तब पड़ती है ना आपको, जब आपको इंटरेस्ट निकालना होता है क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे क्या उसमें हमने इंटरेस्ट निकाला? नहीं सर। तो जरूरत नहीं है इसमें कूपन रेट की आपको। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स वर्थ रुपीज, डिबेंचर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹50,000 एट 20% प्रीमियम। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आसानी होगी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि डाउट है इसका। एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड इशूड, ठीक है, ₹50,000 डिबेंचर इशूड डिबेंचर्स वर्थ ₹50,000, या डिबेंचर्स फेस वैल्यू ₹50,000 एट 20% प्रीमियम, ठीक है, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। ₹50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर 20% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। रिडम्पशन कितना? 30% प्रीमियम पे हो रहा है इसका रिडम्पशन, ठीक। क्या एंट्री करनी है? पहली एंट्री देखिए आप, पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। डिबेंचर अकाउंट कितने से? ये जो 50,000 है ना, 50,000, इसका 20% कितना होता है जी? 10,000 होता है। तो यहाँ इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। 60,000। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 50,000 के डिबेंचर, इशू प्राइस कितना है इसका? 60,000। रिडम्पशन प्राइस कितना है? 65,000, है ना। 30% 65,000, इसको सर्कल कर देंगे। दिस इज फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू। इज दैट ओके विद यू? जिस बच्चे ने पूछा था। यस सर। नंबर 2, डिबेंचर, सॉरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखिए, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 60,000 से कर दिया। और टू क्या कर दिया? थोड़ा स्पेस देखिए। डिबेंचर अकाउंट दैट विल बी विद 50,000 ओनली। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दैट विल बी 10,000 ओनली। टू, पहला सवाल जिंदगी का, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 10,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 15,000 का। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर 15,000 का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 15,000 का। क्या लिख दिया? डिबेंचर्स आर अलॉटेड, फिनिश। तीसरी एंट्री जो कि कब होती है? ईयर एंड पे करेंगे आप। क्या करूंगा? मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो है ना, देखा ना आप लोगों ने, है। क्या लिखूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, जो कि 10,000 से करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करूंगा कितने से? 5,000 से। अब टू क्या करूंगा? टू टू क्या क्या? अवे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का? 15,000 का। फिनिश, दैट्स योर एंट्री, खत्म। तो क्या जरूरी है कि मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन हो? कोई जरूरत है? नहीं, देयर इज नो नीड। ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में होगा शायद, देखा ना? हाँ, बहुत सारे हैं, क्या फर्क पड़ता है?
इस तरह से ऐसा क्वेश्चन कॉपी करिए फटाफट से, और अब डाउट हो तो बताइए मुझे। आई होप दिस इज फाइन विद यू। यस। कॉपी कर लीजिए, जस्ट कॉपी डाउन। और इस तरह के क्वेश्चन, अब ये डिस्काउंट में भी, अब अगर मैं ये बोलता कि 50,000 रुपए का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो क्या करता हूँ, ऊपर 50 या 45, रिडम्पशन पे कितना करता 65, तब आपको डिस्काउंट लॉस दोनों हो जाता, नहीं होता। क्वेश्चन दिख नहीं रहा ना, तो आगे आपने जो अभी बोला, अभी मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन में ये लिख देता है यहाँ पर, क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ मैं, 10% डिस्काउंट, मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ऐसा कर दिया क्वेश्चन। हाँ जी, आपने 2 क्लास पहले बोर्ड मतलब लिखा था कि व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ ये देखना, ये इससे ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, और फिर और जब ये ज्यादा इससे रिडम्पशन वैल्यू से ज्यादा तो प्रीमियम रिडम्पशन है। अच्छा, यही तो बोला था मैंने, अलग थोड़ी बोला कुछ, सिर्फ इतना ही तो कहा। तुम तो दिल पे लेके बैठ के बात, तुमने क्या लिखा था? मैं समझ नहीं पाया था। हाँ, और 3 क्लास जब खत्म चैप्टर, उसके बाद क्या रहेगी इसमें आप? इंटरेस्ट। अरे रुक जाना भाई, इंटरेस्ट ही बता दूंगा, पहले कंसिडरेशन अदर देन कैश है, उसके बाद इंटरेस्ट है, फिनिश। ये सोचते हैं अभी तो शुरू हुआ, अभी खत्म हो गया। हाँ, इसके बाद में एक क्लास कॉमन सेंस कंपैरेटिव की रिवाइज करवा दूंगा, एक क्लास में सिर्फ, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कराऊंगा। कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें टाइम ज्यादा लगना है, क्योंकि वो आपके अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हो तो उसमें भी आएगा, फाइल बनाने में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा वो। क्वेश्चन ऊपर वाला करना शुरू करो भाई, ये तो रखा ऊपर क्वेश्चन, तो सॉल्व करो। अभी क्या लिखा है, कैसा आदमी यार, इशूड एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। अब ये लिखा है, इसका मतलब 50 की चीज कितने में जा रही है, 45,000 में जा रही है, रिडम्पशन कितने में, 65 में। सॉल्व करो इसको फटाफट से, अपनी कॉपी पे नोट को सॉल्व करिए फटाफट से, जल्दी से, सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सॉल्व करिए जल्दी से। पूरा फॉर्मेट बना के सर फॉर्मेट के बिना काम नहीं होगा, मेरे सामने वालों को तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तो वो मजे लेते हैं ना, वो बढ़िया लगता है। देखो भाई सीधी सी बात है कि आपने ये पैसा कितना ले लिया है यहाँ पर, यू गॉट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, यू विल राइट 45,000, यू विल राइट 45,000, इजी है मामला। फिर यहाँ 45,000 रखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, और इसको कैसे तुम बदल सकते हो, ऐसे इसको यहाँ लिख दिया, तो 45,000 लिखने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं 2, यार सुन लो यार बात को प्लीज, 2 10% तो लिखना ही नहीं है, पर टू डिवेंचर अकाउंट, या फिर परसेंटेज डिवेंचर कर दो, अगर नहीं लिखा तो नहीं पता ना मुझे, रेट थोड़ी है मेरे पास, कोई परसेंटेज डिवेंचर लिख दीजिए, सीएससी तो कोई इशू नहीं। कितने रुपए का ये तो हमेशा फेस वैल्यू लेनी पड़ेगी 50,000 से। पहला सवाल जिंदगी का, यस क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर्स, डेबिट कितने का 20,000। अरे काहे का 20,000 का, 5,000 का, 5,000 का डिवीजन, 20 कहाँ लगा जा रहे हैं, 20 का वो होता है पता है, 20 ऐसे होता है। और अगला एंट्री, दूसरा सवाल जितने का डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, क्या बोल के, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिवेंचर, कितने रुपए का प्रीमियम है, 15,000 रुपए का। अब 15 और 5 यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, लॉस कितने का हो गया, 15,000 का हो गया, दिस इज डन, हो गया कहानी पूरी। अब क्या हुआ, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो है नहीं आपके पास, नहीं है ना, अब आपके पास लॉस कितना कुल मिलाकर 20,000 रुपए का, जिसमें से डिस्काउंट कितने रुपए का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर
जो कि सिर्फ 5,000 का है, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर वो कितने का है? 15,000। लेकिन अगर आप ये वाली एंट्री को लॉस की बनाते ना, ये वाली एंट्री को दोनों मिला के लॉस बोलते अगर 20,000 का, जैसे तुम कर रहे थे, तो यहाँ भी लॉस ही आता दोनों को मिला के। मैंने मिला के डिस्काउंट बोल दिया। गलत बात है ना। देखो बेटा, मिला देखो क्या चीज बड़ी है बताइए, डिस्काउंट बड़ा होता है या लॉस बड़ा होता है? विच वन इज ब्रॉडर? डिस्काउंट ना, ऑब्वियसली लॉस होता है ना। तो हम लॉस लिख सकते हैं यहाँ पर, हम डिस्काउंट नहीं लिख सकते। लॉस इंक्लूड्स डिस्काउंट। डिस्काउंट तो हम एक मैं अच्छा हाँ इंसर्ट देखो, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो, और इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट लिख के दिखा रहा हूं, कितने से? 45,000। लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर डेबिट 20,000 से, टू परसेंटेज डिबेंचर विच विल बी 50,000, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विच विल बी 15,000। ऐसे करके आपकी एंट्री हो जाएगी। और इस एंट्री के लिए और एंट्री क्या बनेगी फिर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट विच इज ऑफ 20,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर दैट विल बी ऑफ 20,000। ठीक है, ये जो 20,000 नहीं, ये वाला 20,000 ठीक है, ये डिस्काउंट प्लस लॉस का कॉम्बिनेशन, डिस्काउंट प्लस लॉस मिला के, डिस्काउंट प्लस लॉस मिला के ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने जब आप क्वेश्चन बताया तब भी बताया था आपको कि या तो आप ये और ये एंट्री करेंगे या फिर वो वाली और ये वाली एंट्री करेंगे। आई होप। लेकिन डिस्काउंट देने पर ही तो लॉस होता है बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म या डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म? क्या चीज बड़ी है? किसके अंदर मैं किसे रख सकता हूँ? अच्छा सुनो, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे परिवार से लेते हैं। तुम्हारे पापा की जो एज है ना, उसके अंदर सभी की एज इंक्लूड हो सकती है ना, अगर आपकी मम्मी आपके पापा से बड़े ना हो तो, है ना। अगर जैसे आप मान लो आपके पापा अगर सचिन तेंदुलकर होते, तुम बोलते नहीं सर ऐसा तो नहीं है, उसकी वाइफ 5 साल बड़ी है ना, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ये हम आप बोले आपकी एज में आपकी वाइफ आपके बच्चों की एज हम कर सकते, क्योंकि तुम घर के सबसे बड़े मेंबर हो। तो लॉस घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, जिसके अंदर लॉस तो होता ही है, डिस्काउंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, डिस्काउंट अपने आप में लॉस ही तो है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जोड़ सकता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट जोड़ सकता। बस वही लॉजिक लगाया। तो अगर आप 2 सवाल जिंदगी के करते हैं तो फिर आपको वैसा करना पड़ेगा। यहाँ दोनों सवाल मिल जाते हैं, यहाँ आपका क्यूमुलेटिव लॉस हो जाता है। डिस्काउंट करते समय, इशू करते समय 5,000 का लॉस, जब रिडम्पशन करोगे तो आपको 15,000 का लॉस। तो इशू के टाइम में आपको पता चल गया ना कि दोनों लॉस मेरे आज ही हो रहे हैं, वो दोनों के दोनों लॉस आप यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे एंड यू आर फ्री। तो आई थिंक जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उसको अब क्लैरिटी आ गई होगी, और उसी बहाने और लोगों को भी क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर हमारे डिबेंचर्स में नंबर ऑफ डिबेंचर्स ना देखे हो तो हम कैसे प्रोसीड करें। भाई ऐसे प्रोसीड करोगे आप, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है जी, समर्थ अगली क्लास से आप नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल, अगर आपका काम पूरा नहीं है तो आपको नहीं, वो तो पड़ोसी बैठा है फोटो खींच के दे दे। नहीं सर, मतलब क्या आप ठीक क्यों नहीं कर पाए आप? सर सही कर, नेक्स्ट क्लास में मैं कर लूंगा सर, सच बोल रहा हूँ मैं, फिर बुक करूंगा आप पकड़ लोगे स्टार्ट हो। जब मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, देखते हैं शुक्र यार सर जी तब से ठीक तो कह रहे हो, पार्टनर इन क्राइम है वो तुम्हारे साथ। काम कंप्लीट किया है। चलो आइए देखें हम अब करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। अब करते हैं इशू नहीं, अब क्या करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन होता है नहीं, अब मैं इंटरेस्ट करवा रहा हूं क्योंकि अब टाइम इंटरेस्ट में हो पाएगा, वो दोनों पार्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन भी देने थे, किसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसलिए अभी हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पार्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पार्ट कैसे करते हैं आइए मैं दिखाता हूं आपको। आई टेक वन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन विद यू और उसकी मदद से मैं आपको इंटरेस्ट वाला पार्ट, अभी मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेके चल रहा हूं, कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है ना अगली क्लास में मैं लेके चलूं क्योंकि आई वांट टू शो यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वो नहीं इशू शेयर मजाक चल रहा है, यहाँ मजाक नहीं होता, पीपल आर क्वाइट सीरियस। देखिए अगर आपके एग्जाम में इशू ऑफ डिबेंचर्स की वेटेज बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी वेटेज, वैसे वेटेज तो दे रखी है, तो अगर 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, एक बनता है ऐसे वाला क्वेश्चन,
ऐसे वाला क्वेश्चन एक कोलेटरल वाला बनता है और एक कंसिडरेशन आता है कैश वाला, खत्म मामला। इंटरेस्ट के थोड़े चांसेस कम होते हैं, और अगर इंटरेस्ट देना हुआ ना तो क्वेश्चन के इन बिटवीन ही दे सकता है। मैं दिखाऊंगा आपको। अरे बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं, मजा मजा छो मजा मशो। क्या कह रहे पीछे आवाज सुनाई दे रही, फेल हुआ कौन हुआ? अब लग नहीं चाहिए, इजी है वैसे। तो ठीक तो है, क्या बोला ये? जब कहेगा तभी तो बनेगा इंडिया ना, करेगा नहीं तो कैसे बनेगा? बढ़ेगा इंडिया, करोगे तो कोई बात नहीं। सर पता है साल तक अब तो पता है तुम्हारी उम्मीद वो जो थी बची कुची कि किसी मतलब हम उम्र से शादी वादी करके मोटरसाइकिल लेके बिजनेस चला, वो भी खत्म। लड़कियों की एज भी 21 साल होने जा रही है है ना? क्या फायदा बताओ? 11 पढ़ लिख के थोड़ा सा भले बिजनेस करना, लेकिन अच्छा होता है मामला। चलिए शुरू करते हैं। डिबेंचर को समझिए पहले। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो साल में 2 बार दिया जाएगा ना। आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लैरिटी गिवन होगी कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज अलाउड ट्वाइस इन अ ईयर, सितंबर 30 और मार्च 31, ऐसे दे रखा होगा, है ना? ऐसा मैं एक रूटीन क्वेश्चन लेके चलूंगा पहले। और डिबेंचर का इंटरेस्ट कब तक देना पड़ता है आपको? जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते हैं। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट में एक लफड़ा और होता है। मान लो मेरे पास 5 लाख डिबेंचर से हर साल 1-1 लाख के डिबेंचर रिडीम हो। पहले साल डिबेंचर 1 लाख, पूरा 5 लाख में इंटरेस्ट जाएगा। सेकंड ईयर में हमारे 1 लाख के डिबेंचर रिडीम होगा तो कितने में इंटरेस्ट जाएगा? 4 लाख में। थर्ड ईयर में फिर 1 लाख हो तो कितने में जाएगा? 3 पे, फिर 2 पे, और आखिरी साल में कितने? 1 लाख पे इंटरेस्ट जाता है। लेकिन रिडम्पशन तो डिबेंचर आपके सिलेबस में है नहीं। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डिबेंचर जो है ना लमसम में एक ही साल में, लास्ट में 4 साल बाद 5 साल बाद वो क्या होते हैं? रिडीम होते हैं। वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार जाएगा। तो पहली बार जब डिबेंचर इंटरेस्ट जाता है तो हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट को क्रेडिट तो करते हैं, गलत इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। हाँ, मतलब क्रेडिट करते हैं तो भी हाँ, डेबिट करते हैं तो भी हाँ। कह रहे बोल रहे मास्टर जो बोल रहे। इंटरेस्ट डिबेंचर जो होता है वो एक्सपेंस होता है, तो आपकी एंट्री होती है। और सुनो, कोई भी एक्सपेंस पहले आप ड्यू करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? पे करेंगे। तो पहले एंट्री बनाते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू कौन? डिबेंचर ना, डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट किसको पे होगा? नथु अलवाई को थोड़ी पे होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट किसको पे होगा? डिबेंचर होल्डर्स को, है ना? और आपको बताया था मैंने अगर डिबेंचर क्या है, बेरर डिबेंचर है तो जिसके हाथ में वो क्या होगा? काउंटर फाइल होगा, रसीद होगी, पर्ची होगी, कूपन होगा, उसको दिया जाएगा इंटरेस्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे डिबेंचर 0 कूपन रेट नहीं है हमारे। अच्छा, मान लो अगर मैंने बोल दिया कि ₹50,000 के डिबेंचर और इंटरेस्ट की एंट्री, जिससे क्वेश्चन करवाया था, इसमें इंटरेस्ट की एंट्री कैसे हो सकती है बताओ? या तो रेट ही नहीं है, रेट थोड़ी दे रखा है। तो पहली बात तो डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज डिबेंचर 10%, 12%, 15% वो होना चाहिए, ठीक। और अगर आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी दे रखी है कि डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार जाएगा, 2 बार जाकर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और अगर कुछ ना बोला जाए तो इट इज योर चॉइस, वैसे आपको साल में 2 बार लेके चला। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली करे कि इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के आखिर में करेंगे। अगर इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जाता है तो पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट सितंबर में जाएगा, दूसरे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मार्च में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म हो गया इंटरेस्ट। साल के आखिर में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक हो गया। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और साल के आखिर में ही वो जो 6 महीने का इंटरेस्ट और 6 महीने का इंटरेस्ट टोटल कर देंगे, 1 साल का इंटरेस्ट है, उसे कहां से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज फिनल रिजर्व से नहीं, कैपिटल रिजर्व से बिल्कुल नहीं। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, है ना? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ रूटीन अफेयर, साल में 2 बार दे रहे हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वैसे फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन क्या है? रूटीन का खर्चा है भाई, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना है ना, ये वंस इन अ वाइल होने वाली चीज है। तो इसे उसे साल, और उसे एक्सक्लूसिवली किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ, ठीक है जी। डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो सीख लेते हैं। फिर एक मैं उलझने वाला क्वेश्चन दूंगा, वो अभी पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? डिबेंचर, हाँ जी बोलिए सर। अगर कस्टमर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि कस्टमाइज्ड ईयर है, जैसे स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर में और हाँ वो करवाऊंगा ना, थोड़ा रुक जाओ बेटा। पहले मैं रूटीन ईयर करता हूँ जो कि मतलब सिंपल सा ईयर है, पहले वो करते हैं, फिर कस्टमाइज ईयर भी बता दूंगा आपको मैं, डोंट वरी, है ना?
चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 6% debentures of rupees 200 each at 10% discount on 0104/2021, ठीक है, redeemable at 20% premium on 31st March 2023, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करके आपको क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट, हाँ सर अपना माइक प्लीज वापस कनेक्ट कर लो क्योंकि थोड़ी एको आ रही है मेरा माइक पर, अच्छा, हाँ ओ सर आप बताइए, अब हाँ ठीक। सर आप सही है, हेलो, हाँ आप सही है सर। अरे कोई बोलेगा नहीं अब? यस सर। हेलो, अब बोलिए। यस सर। अब ठीक है? अरे अब आवाज आ रही है? इको तो नहीं कर रहा अब? बोलो। नो सर। यस सर, बट आई थिंक यू कैन हियर अस। रौनक अब बताएगा, रौनक बोलिए मुझे। यस सर आ रही है। अरे माइक माइक इको तो नहीं कर रहा अब? नहीं नहीं गा रहा। हाँ, बोल देते पहले तो, मतलब रिकॉर्डिंग भी खराब जाएगी इसमें, है ना। इंटरेस्ट इज पेबल ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, दैट इज September 30th एंड March 31st, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टिल 31st March 2023। नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है ना। और क्या बोल रहे हैं, इग्नोर रिडम्पशन, रिडम्पशन को इग्नोर करवा रहा हूँ, वरना 31 मार्च को तो रिडम्पशन की एंट्री भी हो जाएगी। सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ रिडम्पशन इग्नोर करने के लिए बोला मैंने। अभी 31 मार्च 2023 को तो रिडम्पशन की भी एंट्री आएगी ना, वो थोड़ी करनी है। नेसेसरी जनरल एंट्री में क्या आएगा, इशू की जनरल एंट्री आएगी, कोई लॉस हो तो उसे राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी, और इंटरेस्ट की एंट्री आएगी साल में 2 बार। देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा अभी। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। क्या क्वेश्चन क्लियर है? सर 2022 नहीं होना चाहिए? हाँ जी बेटा जी, 2022 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं 2 साल बाद रिडम्पशन कर रहा हूँ ना, 1 साल बाद थोड़ी कर रहा हूँ। जन्म लेते गला घोट दोगे क्या उसका यार? 1-2 साल तो चलाओ उसे, बोलो। यस सर। है ना। अबे तुम डिबेंचर 1 साल में करोगे तो डिबेंचर थोड़ी रह जाएगा वो। अप्रैल को क्या करा, डिबेंचर इशू कर दिया, March 31 को रिडीम कर दिया। क्या मजाक चल रहा है जोशी? ठीक है, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, शुरू करूं, है ना। अच्छा, आप सबको मालूम है कि ये 200 रुपए का डिबेंचर है, कितने किस में इशू हो रहा है ये? 10% डिस्काउंट 180 पे। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज इशू प्राइस, दिस इज रिडम्पशन वैल्यू। व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू? व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू? 240 रुपीज। सर्कल कर देंगे, चिल, बस खत्म। इतना करना है हम लोगों ने। इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलो शुरू करें। ये पहली एंट्री 2021 अप्रैल 1 को बैंक डेबिट कर दूंगा। बैंक डेबिट कर दिया। कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000 डिबेंचर इनटू इशू प्राइस विच इज व्हाट 180, कितना हो जाएगा? 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस देके डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विच इज 360 नहीं, 36 लाख होना चाहिए ना। 36 लाख नहीं होना चाहिए? क्या कहते हो? अरे इज 36 लाख नहीं होना चाहिए? हाँ, तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, करेक्ट। नंबर नेक्स्ट। अब आगे क्या एंट्री करते हैं बताइए आप। फिर अप्रैल 1 को ही डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 36 लाख से कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करूंगा बताइए, क्या करूंगा बताइए। 10% डिवेंचर लिखूंगा, 6% है, 6% डिवेंचर लिखता हूँ, कितने का लिखूंगा बताइए। अरे यार 6% है यार ऊपर, नहीं 10% डिस्काउंट है वो क्लास में, मतलब अफवाहें फैलाता हूँ उल्टी पुल्टी। कितने से हो जाएगा, 20,000 से, इसकी फेस वैल्यू 200 रुपया, ये हो जाएगा 40 लाख रुपए का, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट हो गया कितने का, 4 लाख का। हाँ बेटा 6% डिवेंचर है ना, ये रहा, ये रहा। और ये 20,000 इंटू डिस्काउंट कितने का था आपका, 20 रुपए का था, 4 लाख हो गया। भाई पहला सवाल जिंदगी का है ये कि इशू प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, तो 20 रुपए का लॉस हो गया। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं सब कुछ, गौर प्रिया करीना पता चल रहा है कुछ। हेलो, ओके जी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा, तो क्या लिखूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितने से, 20,000 इंटू कितने से, हाँ जी, अरे कैसी बातें करता है, 40 रुपए से 8 लाख रुपया। क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ, सॉरी ये 6% होगा, नॉट 10%, 6%, 6% डिवेंचर डेबिट, दिस विल बी ऑफ 8 लाख। डेबिट क्रेडिट बराबर मैच कर गया आपका, है ना, दिख रहा है, ऊपर भी कितना है ये, 6, 40, 48, नीचे भी 48 लाख बराबर है। इस एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, पीछे नहीं ना। अब आइए आपके पास क्या, मार्च 31 आएगी ना सीधा, जिसमें आप क्या करोगे, अब तो मार्च 31 आना चाहिए ना, क्या करेंगे, ये डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करेंगे ना, ये तो करेंगे ना, गलत, बिल्कुल गलत, क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। अप्रैल के बाद सितंबर नहीं आएगी क्या, आएगी सितंबर। सितंबर में क्या होगा, बहारें, फूल, है ना, नजारे, नहीं, इंटरेस्ट ड्यू होगा। अभी हमें आदत क्या पड़ी है कि सीधा पहली एंट्री दूसरी एंट्री चिपका दी, कौन सी, राइट ऑफ की एंट्री। अरे वो साल के आखिर में चिपकेगी, उससे पहले आपको 2 बार इंटरेस्ट भी तो देने हैं। हाँ, फिर इंटरेस्ट की एंट्री भी करूंगा, और सुनो, इंटरेस्ट की एंट्री भी करूंगा, फिर ये भी राइट ऑफ करूंगा, और फिर इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करूंगा। अरे करके दिखाऊंगा ना, रुक तो जा, करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, होल्ड करो थोड़ा सा, देखो, इसे नकल तो मार लो, मार ले, ठीक है। तुम अभी भी वही गंदा गंदा लिख रहे हो ना, अरे पुरानी हिंदी फिल्मों का गाना था, लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, है ना, और राज कपूर की फिल्म का गाना था, मैं गा नहीं सकता। हाँ, क्या बात तो आएगी ना बेटा, अगली बार अंदर नहीं आने दूंगा, क्या बात तो होगी। थैला तुम्हारा पीला वापस कर दिया मैंने, 1 पैसा नहीं निकाला उसमें से मैंने, जैसा था वैसे ही वापस करा। सितंबर 30, देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए आपका, इंटरेस्ट लगना चाहिए ना 36 लाख पे, है ना, नहीं, फेस वैल्यू पे लगता है इंटरेस्ट हमेशा, कितने पे, 40 लाख पे, कितने पे लगेगा, 20,000 का 200 का 6%, कितना हुआ बता, कितना हुआ बता, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे इंटू 6/12 भी तो करेंगे बांगड़ू, जे बात मालूम, यही गलती करते हैं लोग। अरे साल भर का थोड़ी लगाओगे, अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने, सिर्फ 6 महीने, टोटल बता दिया था, लिखना टोटल, जैसे बोलोगे वैसे लिखोगे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट कि भाई 40 लाख पर 6% और 6 महीने के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि आप पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लेके चल रहे हो। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू, 1,20,000, और 2 क्या लिखेंगे, 2 डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने रुपए से, 1,20,000 से। नरेशन क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर इज ड्यू
चिल, खत्म। इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर ड्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं जरा। सितंबर 30 को ही डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से पे करेंगे आप? 1,20,000, 1,20,000 से। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑफ। चिल, पे ऑफ कर दिया, सितंबर 30 खत्म हो गया। अब बताइए, क्योंकि डिबेंचर वाले क्वेश्चन में ना एंट्रीज बहुत हो जाती है, इसलिए लोगों को गड़बड़ लगती है। तो देखो रिवाइज करा रहा हूं। पहली एंट्री पैसा लेने की, फिर उस पैसे को एडजस्ट करने की, और लॉस और डिस्काउंट को रेज करने की एंट्री। ठीक है, हो गया। लॉस और डिस्काउंट एग्जिस्टेंस में आ गया ना, पहला सवाल। दूसरा सवाल जिंदगी से। तीसरी एंट्री में अब आप क्या करेंगे? सितंबर 30 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, चौथी एंट्री में इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक, कैन आई गो टू मार्च 31 नाउ? है जी समर्थ बाबा, मार्च 31 पे चलें अब? हाँ, अभी पहले मार्च 31 पे चलते हैं। तो चलिए, आई विल राइट हियर 2022 मार्च 31। फिर वाह भाई, मतलब ये भाई साहब 1 अप्रैल से पास्ट में जाएंगे। ए भाई, ही विल गो टू पास्ट। बहुत बढ़िया। तुम डेट को ध्यान से दे रहे हो ना, डेट तुम्हें बहुत तंग करेगी, फिर सोच लेना। हाँ हाँ हाँ, डेट देख के कंफ्यूजन सबको होते हैं। पता चला कि पड़ोसी के डेट में चला गया, है ना? सही बात, रिकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ, नालायक हो। पड़ोसी का नाम समर्थ है। समर्थ गुप्ता है, अग्रवाल है, अग्रवाल। हाँ, समर्थ अग्रवाल, स्कूल का नाम भी बोल देता हूं मैं। बहुत जगह रिकॉर्डिंग जाएगी, सोचो कितनी भद पिटती है फिर। इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और अब कितना? अब 240 कर दूं आपकी बार? वही 120 है ना, 120 करेंगे क्योंकि 6 महीने के लिए हो रहा है। और 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर 1 20 से कर देते हैं। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 6% डिवेंचर्स। और फिर मार्च 31 को ही, मार्च 31 को क्या एंट्री करूंगा मैं? क्या? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दूंगा। कितने रुपए से? 1,20,000 से और 1,20,000 से। ठीक, और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर इज पेड ऑफ। पेड कर दिया, पेड ऑफ कर दिया, एक ही बात है। ठीक, अब मार्च 31 को अब आ जाइए आप। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बताइए कि ये जो मेरे पास है ना, ये वाले डिस्काउंट और लॉस, इनको राइट ऑफ कर दूं। चाहूं तो मैं डिस्काउंट, लॉस और इंटरेस्ट तीनों एक साथ कर सकता हूं, पर मत करो। इनको अलग करो, इंटरेस्ट को अलग से करो। अरे क्यों कर रहे हो, है ना? हो तो क्यों नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। तो क्या करेंगे इधर हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। मैं पता क्यों बोल रहा हूं अलग अलग करने के लिए? क्या पता प्रीमियम भी पड़ा हो आपके पास, तो प्रीमियम से ना हम लॉस और डिस्काउंट को तो राइट ऑफ कर सकते हैं, पर इंटरेस्ट को थोड़ी राइट ऑफ कर सकते हैं। अरे बोलिए, इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज क्या है? उससे हम डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर हम राइट ऑफ कर सकते हैं, उससे इंटरेस्ट थोड़ी राइट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहीं लिखा हो सेक्शन में कि इंटरेस्ट भी राइट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कैपिटल रिजर्व से हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट और लॉस दोनों कैपिटल लॉसेस होते हैं, इंटरेस्ट थोड़ी कैपिटल लॉस होता है। ये तो रूटीन चीज है भाई, कर्जा लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, ये तो रूटीन है, रिकरिंग नेचर का है, इसलिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन दोनों को मैं एक बार कर रहा हूँ, दूसरे को अलग से कर रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं, तो मैं तीनों को एक साथ कर सकता था। लेकिन आदत डालिए डिस्काउंट और लॉस को अलग से राइट ऑफ करने की, उसको अलग से राइट ऑफ करने की। तीनों मिला के भी कर लेंगे तो भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन तब खराबी हो जाएगी जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा। हाँ, तब गड़बड़ हो जाती है, तब आपको ट्रीटमेंट, क्योंकि एग्जामिनर दोनों को चेक करना चाहता है। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 6% क्यों, 10% क्यों, 6% डिवेंचर,
6% डिवेंचर। द वैल्यू इज व्हाट? 4 लाख रुपया इसका, और कितना था? हाँ अरे 4 लाख यार, पूरा डिवेंचर ही कर देगी राइट है ना। हाँ विंटर की क्लियरेंस सेल लगी हुई है, सेंटा आया सब ले गया, कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपया। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू। अबे आईओडी कहां से आ गया? तुम्हारी बुद्धि में ना आयोडीन की कमी है। आयोडीन इंटरेस्ट, सिक्स परसेंट डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ठीक। और इसी तरह से ही मार्च 31 को दोबारा से अब एंट्री करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर, जो कि कितने का था इंटरेस्ट? 1,20,000 का था ना, 1,20,000 का था ना। ऐसे ही करते लोग। अभी 2 बार दिया, 120 + 120, तो कितना करूंगा मैं यहाँ पर? 2,40,000, 2,40,000 ऐसे। इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। देखो दोनों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से किया है, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर का रिकरिंग एक्सपेंडिचर था, वो एबनॉर्मल यानी कि कैपिटल लॉसेस थे। ऐसा करके हमने किया। अब आप देख रहे हैं, ऐसा करके आपका 1 साल खत्म हुआ, 1 साल, 1 ईयर इज कंप्लीटेड। अभी तो 1 साल और करना है। सोचो अगर 4 साल चलते तो क्या क्या होता, और सोचो अगर रिडम्पशन भी होता तो क्या होता। हर 1 साल बाद रिडम्पशन भी होता। हाँ, तभी तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तभी ग्रेजुएशन में ये चैप्टर बहुत तकलीफ वाला लगता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। आप और आपके सीनियर्स हैं पिछले 2 सालों की, उतने लकी हैं कि उनके सिलेबस में नहीं है। जय हो कोरोना मैया की या कोरोना बाबा की, जो भी है, बच्चे हुए हैं। चलो आगे करें। हाँ वो मैं करके दिखाऊंगा। प्लीज अभी पहले इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ चीजों को। कॉपी हो गया, नोट कर लिया। हाँ घड़ी देखता है। अभी तो है 8 मिनट हैं, ऐसी क्या आफत मची है। अच्छा सॉरी, समझ गया मैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, कोई बात नहीं। इस मर्ज की आखिर दवा क्या है? कोई बात नहीं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। अब नहीं करोगे तो कब क्या करोगे? वो जवानी का जिसकी कोई कहानी ना हो। हाँ तुम लोगों के रिजल्ट की वजह से, निकम्मो, तुम लोगों के रिजल्ट की वजह से मुझे शायर के बाबा बनना पड़ेगा। बाबा बनना पड़ेगा मुझे, है ना। क्या करूं बताओ? धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, रिजल्ट तुम्हारे आते नहीं है। आओ जी देखें क्या करेंगे अब हम लोग। अब हम क्वेश्चन उससे नहीं शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन सीधा किससे शुरू करेंगे? 2023 और सीधा सितंबर 30 से पहली एंट्री। लो जी 2020, ठीक है। पहली एंट्री ये बनती है, सितंबर 30 को यही एंट्री बनेगी। 31 मार्च को आपकी ये एंट्री बनती है, फिर ये एंट्री बनती है। मार्च 31 को जो आपकी एंट्री बनेगी वो खत्म। ये एंट्री तो खत्म, ये तो लास्ट पहली राइट ऑफ कर चुके थे। वो देखिए वो एंट्री चल रही है, खत्म। योर क्वेश्चन इज डन। मैं तो काम खत्म कर दिया, मेरा काम खत्म। लिखो चार्टर पड़ेगा बहुत जोर का। कॉपी करवाऊं तुम्हें मैं? हाँ हाँ वो एक बच्चा बोलता था ना, समर्थ जैसा बच्चा, समर्थ अग्रवाल जैसा बच्चा, कि मैं कर दूं आके ऐसे। काम करो जल्दी से। तुम्हारे जैसे बच्चों के ऊपर ही तो जोक बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। समर्थ अग्रवाल एग्जाम में बैठता है और लिखता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। एग्जामिनर बोलता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अब बोलो। हाँ तभी तो मुझे रिकॉर्ड अपलोड करते समय बड़ा डर लगता है कि पता
है? अरे उससे क्या होगा? कहां पे ध्यान दीजिए फटाफट से, सिर्फ नकल ही मारनी है आप लोगों का बोर्ड से और कुछ भी नहीं है। देखो अगले साल में आपको 2 एंट्री करनी है। पहला वो 2022 सितंबर 30 को इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया। मार्च 31 को फिर इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया और दोनों का टोटल क्या कर दिया, मार्च 31 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दिया एंड योर क्वेश्चन इज डन। हमने बोला ना कि इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, इंटरेस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है। चलिए अब क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट, आइए देखें। ऑनलाइन में कॉपी कर लिया सब लोगों ने? हैव यू नोटेड डाउन? हैव यू कॉपीड इट डाउन? दिया हाथ चल रहा है बेटा तेजी से? नाइस। होपफुली पृथा भी लिख रही होंगे आज कुछ। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, सही है, सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, आपके सामने ना एक झोल झपाटा करूंगा छोटा सा, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हिल जाएगी। कैसे हिलेगी पता है? देखो ऐसे हिलती, डिस्काउंट ऑन 01/07/2021 ऐसा कर दिया मैंने। क्या किया हमने? अबे 3 महीने कम करें, सिर्फ 6 महीने कहां से कम करें? हाँ 3 महीने लेट हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट जाने वाला है जरा देखिए। अगर इशू 3 महीने लेट होता है तो उसका इंपैक्ट देखिए। हटाना सारा कुछ तो लिखना पड़ेगा दोबारा से ठीक से। केस में भी थोड़ा सा मैं चेंज ले आता हूँ, हल्का सा केस को बदल देते हैं। I'll write ये रिदवान तुम बोले थे ना कस्टमाइज अगर हो जाता तो कैसा होता? रिदवान यस सर। समझ पा रहे हो? कस्टमाइज होता तो कैसे होता? ऐसी तो होता कस्टमाइज। यस सर। इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ऐसा कर रहा हूं आपकी बात। इशू रेट क्या कर रहा हूं? 10% प्रीमियम और रिडीमेबल 20% प्रीमियम। यानी कि आपका 200 रुपए का डिवेंचर फेस वैल्यू है। इशू प्राइस क्या है उसका बताइए? 220। रिडम्पशन वैल्यू क्या है उसकी? 240। दिस इज योर स्टोरी। ऐसा बन रहा है आपका क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, है ना? नहीं समझ पाई नैना? हाँ हाँ, नहीं समझ में आया? ऑनलाइन अच्छा ठीक है, ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं चीजों को? सब कुछ वैसे ही चलेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी, ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी, प्रीमियम रिडम्पशन से लॉस ऑन इशू डिबेंचर आएगा। सितंबर 30 को जो इंटरेस्ट होगा वो 3 महीने का आएगा। सिर्फ कितने महीने का आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट 3 महीने का। पहले 6 महीने का लिखा था ना, लेकिन सितंबर 30 से लेकर मार्च 31 का इंटरेस्ट 6 महीने का रहेगा, वो तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो फर्स्ट ईयर जो आप इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे वो 6 + 3 9 मंथ्स का करोगे। नहीं बेटा, इशू की एंट्री आपकी 1 जुलाई से चलेंगी। इशू की फर्स्ट एंट्री, इशू की सेकंड एंट्री, फिर सितंबर 30 आ गया, इंटरेस्ट ड्यू करना 3 महीने का, फिर इंटरेस्ट पे करना 3 महीने का, फिर आ गया मार्च 31, इंटरेस्ट ड्यू करना 6 महीने का, इंटरेस्ट पे करना 6 महीने का, फिर आया मार्च 31 को राइट ऑफ करना। कैसे राइट ऑफ करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे, है ना? किससे करेंगे? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से करेंगे और जो बच जाएगा उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। फिनिश। और फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो 9 महीने का 6 + 3 का जो भी होगा उसको किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 1 साल खत्म। दूसरे साल में सितंबर 30 को एंट्री पूरे 6 महीने की ड्यू और पे,
फिर अगले 6 महीने में ड्यूअर पे, और सब साल के आखिर में पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कर पाएंगे इस क्वेश्चन को रिदवान? हाँ रुक जा पर एक मिनट, रिदवान कर पाएगा उसको? ट्राई करता हूँ। करना है, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या क्या डाउट है बेटा? डिस्काउंट के केस तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे ना शुरू में, याद कर जरा, तुम्हारे सामने करे थे, चार्ट बनाया था, एक फ्लो चार्ट। सिलेबस में नहीं, वो प्रैक्टिकल है। कैसी बात कर रहा है, वो फिजिबल नहीं है भाई। वो एक्रूअल को फॉलो करता है लेकिन प्रूडेंस को फॉलो नहीं करता। तो कंपनी एंटिसिपेट प्रॉफिट कर रही है ऐसे केस में। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ये जो फेज रिडम्पशन वैल्यू कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंपनी चाह के भी रिकॉर्ड नहीं करेगी क्योंकि वो फ्यूचर का प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आज एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वो प्रूडेंस को वायलेट करेगा, इसलिए उसको रिकॉर्ड, वो केस ही एलिमिनेट हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है केस। तो इसीलिए आपने देखा था ना, आउट ऑफ 9 डिस्काउंट पर रिडम्पशन के केस तो तीनों हमने एलिमिनेट कर दिए थे ना, इसलिए वो केस नहीं बनता है। हाँ अनिकेत सही है भाई, इसे कर पाएंगे ना क्वेश्चन को? चलिए अब दिखाएं जरा अपनी किताब, आपके कितने क्वेश्चन और हो सकते हैं, दिखाओ जरा। अभी टैक्स वाला नहीं लेके चल रहे हम, टैक्स वाला फिर मैं अगले में बताऊंगा। और वो जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है वो भी, और टैक्स भी, दोनों आपका खत्म हो जाता है। आप कितना कर पाएंगे देखें यहाँ पर जरा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे ही होनी है, रिडम्पशन चैप्टर नहीं है आपका, ध्यान रखेंगे, इशू वाला चैप्टर है। और एमसीक्यूज भी आएंगे इस बार पेपर में, आपको मालूम है? हाँ देखो, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, 26 क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के आपके पास 37, 38, 39 क्वेश्चन है। बता रहा हूँ ना, रुक तो जा भी। हाँ ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर आपको करना है 49 तक के, 37 से 49। राइटिंग ऑफ वाला सीख तो चुके हो यार तुम, अब कितना सिखाऊं राइटिंग ऑफ वाला? पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, उसका तो सीख तो चुके हो, उसके क्वेश्चन करोगे उसके। और हाँ नहीं, कंसिडरेशन अदर देन कैश रहेगा ना अभी। अच्छा ये मुझे देखना था, इंटरेस्ट टीडीएस वाला पार्ट डाला हुआ इसमें क्वेश्चंस में? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में टीडीएस दिख रहा है? ओह माय गॉश नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा टीडीएस वाला, वैसे इस बार तो नहीं दिख रहा मुझे सिलेबस में। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का मतलब वो होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? ठीक, तो अगली क्लास को थोड़ा सा ठीक करके, और फिर ये चैप्टर हमारा अगली क्लास में वाइंड अप है। और 31 दिसंबर की जो क्लास होगी उसे मॉर्निंग में कर लेंगे। टीडीएस वैसे वाला यहाँ भी करता है। इफ यू आर गोइंग टू पास एनी मॉनेटरी बेनिफिट टू एनीबॉडी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ मॉनेटरी बेनिफिट टू डिवेंचर होल्डर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। अब वो डिवेंचर होल्डर है, उसकी मर्जी है वो कहाँ से रिकवर करता है, उसको नहीं करता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर मालूम है ना होमवर्क का? क्या क्वेश्चन नंबर होमवर्क का मालूम है क्या? 7 से 49 तक, ठीक है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर। ओके हाँ बोलो सर डाउट थे बोलिए बोलिए, बताइए क्या डाउट है, बताइए। सर मैं आपको भेज रही हूँ। कौन है ये बच्चा जिसके डाउट है? सर युविका। युविका डाउट हो तो बेटा लेके आ जाया करो ना क्लास में। चलो फिर भी बताना। लेकर आऊं अभी मेरे ना थोड़ी देर में 11th की क्लास शुरू हो जाएगी, यही परेशानी है। ये तो मैं पहले कल बोला आ जाऊं? कल मेरे पहले सोल्व करो।